नागपुर में कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने वाली है, शंखनाद करने वाली है और मौका है कांग्रेस स्थापना दिवस का। 138 साल पूरे हो गए कांग्रेस संगठन को, 139वां स्थापना दिवस है और नागपुर में बड़ी ही भव्य तैयारी की गई है कांग्रेस की इस रैली को लेकर, जिसका नाम दिया गया है हैं तैयार हम। मेरे साथ हैं विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। दो बातें बताइए, एक तो ये कि नागपुर को क्यों चुना गया है लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के लिए? क्या ये आरएसएस के गढ़ से आप आरएसएस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए? और हैं तैयार हम जो स्लोगन है, इसको जरा बताइए कि आप किस चीज के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये गढ़ कांग्रेस का है, कुछ होता है, ठीक है, कोई तानाशाह आता है, थोड़ा सा दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बस इतना ही मैं समझते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि ये भूमि का इतिहास विदर्भ का, ये कांग्रेस को हमेशा तकलीफ के वक्त साथ देने वाला इतिहास रहा है। यह भूमि में महात्मा जी का सबसे ज़्यादा समय बापू कुटी सेवाग्राम में गुजरा है। 1936 में महात्मा गांधी जी विदर्भ में आए थे और 1942 में भारत छोड़ो का नारा अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने इसी भूमि पर दिया था, यह विदर्भ के भूमि पर दिया था। जिस घर में उजाला नहीं, उस घर में जिसको इंसान करके पुकारे नहीं जाता था, उसको इंसान खड़ा करने का काम भी यही भूमि से बाबा साहब आम्बेडकर ने भी किया था, दीक्षा भूमि से। यहाँ संत कालिदास की भी भूमि है, ये कवि कालिदास की भूमि। संत, राष्ट्र संत जिनको हम कहते हैं पूरे देश में, राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने अपने भजनों से लोगों को तैयार किया, वो तुकडोजी महाराज की। कह रहे इस रैली की वजह आरएसएस फैक्टर नहीं है? आरएसएस फैक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं रैली के स्लोगन पर, हैं तैयार हम का नारा आप यहां से दे रहे हैं, क्या संदेश है इसके पीछे? तानाशाह को हटाने के लिए हम तैयार हैं, इस देश का संविधान बचाने के लिए है तैयार हम, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए है तैयार हम, इस देश के किसानों को हक दिलाने के लिए है तैयार हम, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए है तैयार हम। कितने लोग आज जुट रहे हैं इस रैली में? 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे और पूरा आपको जिधर उधर लोग ही लोग दिखेंगे। यह ऐतिहासिक सभा होगी, नागपुर के इतिहास में इस सभा का नोंद होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। विजय जी, एक आखिरी में एबीपी सी वोटर का हमारा सर्वे आया लोकसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन आगे है एनडीए से, बीजेपी गठबंधन से, लेकिन पूरे देश में आप पीछे हैं और सरकार एक बार फिर बीजेपी एनडीए की बनती नजर आ रही है। तो फिर आपके हैं तैयार हम नारे का क्या होगा? नहीं, देखिए, सर्वे महाराष्ट्र का तो हम ही जितना है, महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है, ये आप मत भूलिए, ठीक है। थोड़ा बीच में गड़बड़ी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट हम लोग सत्ता से बाहर जाएंगे। रहा सवाल देश का, देश में जो जिस ढंग से सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। कुछ 2-4 स्टेट जितने से कोई रिजल्ट इधर उधर होता है, ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। हार जीत होती रहती है और कांग्रेस हमेशा सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ती आई है। कांग्रेस हमेशा संविधान को बचाने के लिए लड़ती आई है। कांग्रेस हमेशा इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संघर्ष करते आई है। तो हम लोग लड़ते रहेंगे, सत्ता आती जाती रहेगी, देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, इस देश में हर धर्म का आदर और सम्मान होना चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे। शुक्रिया विजय जी बात करने के लिए। तो नागपुर से निशाना दिल्ली की गद्दी पर है, क्या कांग्रेस से निशाना साध पाएगी? बड़ा सवाल है, क्या संदेश नागपुर से देंगे, इसको लेकर नजरें हैं। और कुल मिलाकर के कांग्रेस की पूरी जो अब आगे की रणनीति है, वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, यानी भारत न्याय यात्रा जिसका नाम दिया गया है, उस पर, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अब लोकसभा चुनाव का दारोमदार पूरा टिका हुआ है कांग्रेस का। देखना यह है कि नागपुर से क्या संदेश कांग्रेस लीडरशिप देती है और उसका कितना असर होता है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, नागपुर।